जी, जी। इसमें कितने प्रकार के गुलाब हैं सर? लगभग 75 से 80 प्रकार के प्लांट तो है 110। अच्छा। लेकिन कुछ ये है केन्या वैरायटी जो चौड़े पत्ते वाली है। जी 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 ये है नोआ तंजानिया जो पतली पतली है। जी जी। और ये सब हैबिटेट प्लांट है, इंपोर्टेड प्लांट है। हाँ, आप लोग ये काफी कॉस्टली होते हैं। बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो इस समय में ये सब 30,000 40,000 रुपए से कम ये 4-5 पौधे नहीं है। अच्छा जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य मैं अजय सिंह। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। और दोस्तों, आज हम आए हैं सुजाखर गांव में। हमारे ये जो छोटी सी बगिया आपको दिख रही है, ये भैया हमारे संतोष सिंह हैं। यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं लगभग 80 से 90 प्रजाति के गुलाब के फूल हैं। और ये गुलाब ही नहीं है, इसके अलावा दूसरी तरफ इन्होंने एड्रेनियम की बहुत सारी वैरायटी लगा रखी है। स्पेशली 2 वैरायटी उनके पास है, वो भी देखेंगे। जिनकी इनपुट कास्ट मान लीजिए आपकी 2-4 रुपए पर सीड से है, लेकिन अगर उस पर 2-4 साल काम किया जाए तो वही पौधे आप 10 से 12 हजार रुपए, यहाँ तक कि एक पौधे इनके पास है सेम फ्लावर की जिसकी कीमत 20-20 हजार रुपए तक। और जानेंगे कि इतनी सारी वैरायटी कैसे इन्होंने मेंटेन की, कहाँ से लाए और किस तरह इनको मेंटेन करते हैं, क्या क्या वैरायटी इनके पास फूलों की हैं, एड्रेनियम की क्या क्या वैरायटी हैं, और कैसे इनका अगर ये शौक को हम कमर्शियलाइज करें, इसको अपने रोजगार में बदलना चाहे तो कैसे इसको एक बिजनेस भी बना सकते हैं, जिससे आपका शौक आपका बिजनेस भी हो जाए। ये सारी जानकारी लेंगे हम भैया संतोष सिंह से। तो हमारे कृषि धारा के दर्शकों, आपके सामने हैं संतोष सर, और यहीं से इनका परिचय लेते हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या किस फूल की खेती जो आप देख रहे हैं कैसे करते हैं, कैसे इनका इंटरेस्ट आया और इसको कैसे कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं, इसको अपना धंधा भी कैसे बना सकते हैं, रोजगार कैसे बना सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है जी। ग्राम सुजाखर और ब्लॉक सांगीपुर, तहसील लालगंज, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़। जी जी। बेसिकली हमारा ये नहीं है, ये हमारा अपना मेरी ये हॉबी है। जी जी। हमारा काम ईंट भट्टे का है और इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का काम है। अच्छा, ईंट भी है और इंटरलॉकिंग के ब्रिक्स का भी काम है। जी जी। और ये एक हमको शौक था, तो ये हुए एडेनियम, अरेबिकम और रोज, तो उसी में ही था। ये हमारे शौक का ही है। तो ये सर आपको ये शौक कब से शुरू हुआ? लगभग शौक तो याद नहीं है, लेकिन वैसे भी आप जानिए कम से कम बचपन से ही था। हाँ। और जब थोड़े समझ में आया वैरायटी के भी, तो इसी पे ही हम ज्यादा फोकस किए। अच्छा। जी हाँ। तो सर मैं देख रहा हूँ गुलाब की बहुत सारी वैरायटी हैं, हमें तो इनका पता नहीं कि इसमें क्या क्या है, इनके बारे में कुछ बता सकेंगे? जी हाँ। ये सब एसटी रोजेस हैं, कुछ क्लैम्बलिंग भी है और कुछ बटन रोज छोटे वाले भी है। और जैसे क्लैम्बिंग मतलब लते वाले जो होते हैं, हाँ, तो लते वाले भी है। समर स्नो वैरायटी व्हाइट में भी जैसे होती है, क्रीपर्स भी हैं कुछ। हाँ, क्रीपर्स में भी है। और डबल डिलाइट वगैरह आते हैं, जैसे ये आपके रोज है, वो जो फ्लावर है जी, वो डबल डिलाइट होता है ना, वो सुगंधित भी होता है। और मार्केट में डबल डिलाइट जो भी रोज वाले हैं जी अपना शौकीन, वो डबल डिलाइट को रोज में ही उसका किंग मानते हैं। कितना समय दे पाते हैं डेली अगर आप इसमें? ये हमारा ब्रिक्स क्लीन का है, ईंट भट्टे का है, तो यहाँ पे भी है। और एक माली भी रखे हुए हैं। अच्छा। हम गाइड उनको करते हैं और वो अपना इसको देखते हैं और सुपरविजन में करते रहते हैं। हाँ, आधा घंटा, 15 मिनट, 2 घंटा, जो जैसा समय रहा। किन फूलों में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? रोज और एडेनियम में भी अरेबिकम, ओबेशम दोनों। तो कोई खास वजह है एडेनियम के लिए, क्योंकि आपने उसको ही चुना? मेंटेनेंस कम है। मेंटेनेंस कम है, इसमें मेंटेनेंस ज्यादा है गुलाब में, रोज में। और डेजर्ट रोज भी कहलाता है वो। अच्छा। वो मेंटेनेंस कम है। आप साल में एक बार आप उसमें फर्टिलाइजर वगैरह आप डाल दिए, फिर उसके बाद में आपका 1 साल फुर्सत। नवंबर आएगा, फिर उनको निकाल लिया जाता है और उसके बाद बेयर रूट करके रख दिया जाता है डोरमेंसी पीरियड में 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना बस। फिर उसके बाद फिर उनको प्लांट ट्रांसफर करके फिर पॉट में लगा दिया जाता है। अच्छा। और इनकी जो सॉइल होती है वो 80% सैंड 80% सैंड रहती है। मतलब वो इजी है मेंटेन करना, काम करना। पानी इसमें तो पानी रेगुलर और कंपलसरी चाहिए। जी। और अरेबिकम, एडेनियम में पानी बहुत कम चाहिए। पानी बहुत कम चाहिए। अगर गर्मी में भी इनको पानी चाहिए 4 दिन 5 दिन में, जो हमारी अप्रैल मई वाली गर्मी होती है, उस समय में भी इनको 4-5 दिन में एक बार चाहिए और बहुत कम मात्रा में।
बहुत कम मात्रा में। पानी हम ज्यादा देंगे तो बल्कि वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। प्रोडक्ट्स जो होता है नीचे का वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीज होती है। और वैसे बहुत अच्छी चीज है, कमर्शियल पर्पज से अगर करें, पहले हम करते थे 7-8 साल पहले ग्लैडुलस की खेती, जो दिल्ली जाते थे और लखनऊ जाती थी। जी जी। काशी विश्वनाथ से लोड होते थे पार्सल, और हम लार्ज स्केल में किए थे, लगभग आप जानिए 20 हेक्टेयर में। 20 हेक्टेयर में ग्लैडुलस? हेक्टेयर में 80 बीघा। अच्छा अच्छा जी। तो यो यही सांगीपुर ब्लॉक में ही है? यहीं पे ही गांव में सुजाकर, और एक जगह जी जहाँ किराए में भी लिए थे जमीन, रायबरेली में, एक बघौला कॉन्ट्रैक्ट में उनसे ले लिए थे लीज में, वहां पे भी करते थे। तो दोनों जगह मिला के लगभग 80-82 बीघा था, लगभग आप जानिए कि 20 हेक्टेयर। तो ग्लैडुलस कमर्शियल भी करते थे? एड्रेनियम कभी ट्राई नहीं किया कमर्शियल के लिए? नहीं। अच्छा। ये खाली अपने शौक के लिए रखे, और जो भी आप देख रहे हैं सब सिर्फ तो शौक का है। अभी जैसे मैं अपने युवाओं को जो है गांव में जो लोग रहते हैं, महिलाओं को अगर हम बोले कि आप भी कुछ इसमें फूलों में करना, तो कौन से फूल आप उसको सजेस्ट करेंगे कि इसको किया जाए गांव में? सब बढ़िया, सब बढ़िया है। एडेनियम भी बेस्ट है। अगर लार्ज स्केल में अगर ग्लैडुलस आप कर चुके हैं? ग्लैडुलस भी बहुत बढ़िया है। एक एक आप जानिए कि उनकी जो स्पाइकें होती हैं, डंडी स्पाइक, वो आप जानिए कि नॉर्मल समय में भी, ऑफ सीजन में भी वो 4 रुपए 3 रुपए से कम नहीं होती। और जब सहालक जिसको कहते हैं शादी ब्याह का समय आता है, उस समय में आप जानिए कि एक एक स्पाइक, एक एक डंडी बुके में जाता होगा, बुके बास्केट में जो लगते हैं वही चीज है। तो एक एक स्पाइक की कीमत 10, 12, 15, 20, जैसी जो लगन तेज रहती है हमारे आपके शादी ब्याह का सीजन, उस टाइप का होता है। रोज में भी एक होता है सुपर रोज, रेड कलर का है वो, पीछे जो, जी हाँ, उसकी कमर्शियल खेती होती है। एक बार लगा दिया जाता है, आप जानिए वो कम से कम 20, 25, 30 साल आराम से चलता है। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि कोई हमारे साथी वीडियो देख करके आपसे संपर्क करना चाहें कि ये हम कहाँ से इसमें फूल लाएं, कहाँ से, किस नर्सरी से अवेलेबल हो जाएगा, और तो आप उसमें कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे पूरा जो भी होगा हम पूरी हेल्प करेंगे। जी 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 हाँ, हम कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, अच्छी नर्सरियों का भी दे देंगे जहाँ से आप जाए मदर प्लांट ले आए, या जो भी कुछ रहेगा वो हम पूरी हेल्प करेंगे। कम से कम ठीक हमारे नौजवान बढ़े आगे। सर, एक विजिट चाहेंगे अगर आप 5 मिनट और समय दे सकें थोड़ा सा फूलों के बारे में, क्योंकि बिना आपके इनके बारे में जानना संभव नहीं होगा। जी, तो इसमें कितने प्रकार के गुलाब हैं सर? लगभग 75 से 80 प्रकार के प्लांट तो हैं, 110। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ प्लांट डबल भी लगाए जो हमको ज्यादा पसंद थे। अच्छा, तो हाँ जी हाँ। तो 110 प्लांट में आप लोगों को 75 वैरायटी के गुलाब देखने को मिलेंगे। आइए हमारे साथ सर के साथ देखते हैं। ये जैसे है, ये एसटी रोज में है, लेकिन ये जो इसमें आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के स्पॉटेड। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी हाँ, जी जी, ये एसटी रोज है। ये एसटी रोज में भी अपने ये स्ट्राइप वैरायटी होती है। स्ट्राइप मतलब हल्के सी आपको स्पॉट रहेंगे। फ्लावरिंग हर समय रहता है या कि ठंडियों में ही आता है? ठंडी में बहुत ज्यादा रहेगा, हाँ। उसके बाद तो थोड़े बहुत तो आपको रहेंगे। तो ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा काफी बड़ा है ये। जी जी, एसटी रोज बड़े ही होंगे। एसटी है, डच भी है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, क्लाइंबिंग वाले भी है, लता वाले भी है, कुछ प्लांट्स हमारे रोज में ही? बटन, हाँ रोज में ही। जो लता वाले चढ़ते हैं, व्हाइट वाले, वो जो है समर स्नो, और आपके इसमें बटन रोज भी है जो छोटे वो होते हैं। एसटी है, ये शेडेड होते हैं। ये आपके जो डबल डिलाइट, जो रोज में भी सबसे किंग रोज कहलाता है, डबल डिलाइट। अच्छा, डबल ये सुगंधित भी होता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसमें 2 कलर भी दिख रहे हैं, जैसे ये रेडिश है या थोड़ा व्हाइटिश सा दिख रहा है। उस समय अनुसार ये चेंज हो जाता है स्टेज के हिसाब से। जी जी, स्टेज के अनुसार। तो अगर मैं समझूं ये इनिशियल सेकंड, जी जी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है। ये तो पुराने प्लांट है। और ये कुछ अलग सा लग रहा है, ये भी बीच किसी स्टेज में है? हाँ, ये थर्ड स्टेज में ही आ गए। ये दोनों फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये पूरे थर्ड स्टेज में आपके हैं। इतना देख के इसको दिल खुश हो गया। कौन सी वैरायटी बताइए आपने सर इसको? ये डबल डिलाइट। डबल डिलाइट, लोग देख के भी इसको खुश हो जाएंगे। डिलाइट, उनके चेहरे पे भी थोड़ी लाइट आएगी। जी जी, लगभग ये कुछ अलग सा दिख रहा है सर। जी 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 हाँ, ये व्हाइटिश सफेद गुलाब बोल सकते हैं इसको? हाँ, व्हाइट में भी 2-3 वैरायटी हमारे पास में है। अच्छा, ये व्हाइट में ही थोड़ा डल टाइप है। जी जी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लुक है सर इसका। और व्हाइट में सर के पास और भी हैं, आप देखेंगे
और भी देखेंगे इधर आगे, आप देखते जाइए। ये येलो हुआ। जी हाँ, ये येलो में भी 3 वैरायटी है। अच्छा, येलो में भी अपने पास 3 वैरायटी है। 3-4 वैरायटी है। ठीक है दर्शकों, देखिएगा कितना जिसको जो- खूबसूरत लग रहा है येलो। जी। और एक बार फिर से व्हाइट की दूसरी वैरायटी होगी जहां तक मैं समझ रहा हूँ। जी, एक व्हाइट आप पीछे देख के आ रहे हैं और ये दूसरा व्हाइट जो थोड़ा पिंक में, लाइट पिंक में, लाइट पिंक में ये गुलाब। ग्रीन रोज। और ये देखिए, ये तो बहुत ही कमाल का है, ग्रीन रोज। जी जी, ये पहली बार देखा हमने, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हमने पहली बार देखी हैं और ये ग्रीन रोज हमने देखने को आपको जल्दी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो आज ऐसा लग रहा है कि गुलाब के समुंदर में आ गए हैं हम। बहुत सारे स्पेशल गुलाब हैं, अगर इनमें से कुछ खास, ये सर हमें कुछ अलग सा लग रहा। ये भी इस टाइप रोजेज है। अच्छा। इस टाइप रोजेज में भी जैसे आप देखिए पंखुड़ी में है, हाँ हाँ हाँ। तो इस टाइप रोजेज में भी बहुत वैरायटी है। डच में भी है, एसटी में भी है। आप देख सकते हैं ये व्हाइट पे, इस पे पिंक का क्या कहते हैं स्ट्रिप है और उसके बाद बीच में येलो भी है और ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आपको कैमरा से देखिए कितना बढ़िया लुक आएगा इसका। और एक जिसको कहा जाता है, ज्यादा आदमी जिसको ज्यादा आइडिया नहीं है तो मांग करता है, बोलता नहीं ब्लैक रोज। हाँ, ब्लैक रोज। तो ब्लैक रोज होता नहीं है। ब्लैक रोज इज नेवर रोज ब्लैक। जी, जी। अभी आपको लगेगा जरूर ब्लैक रोज है, लेकिन उसकी वैरायटी का नाम है ब्लैक लेडी। ये है, ये ब्लैक रोज की ब्लैक रेडी वैरायटी है। और लेकिन ये अभी तो आपको इनिशियल है, कली में है। जी, कली में तो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। जी जी। और जब फूल खिलेगा, खिल जाएगा तो डार्क मैरून मखमली टाइप में हो जाएगा। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। और ऐसे में आप बोल सकते हैं कि ब्लैक रोज है, ब्लैक दिखाई भी दे रहा है, Correct. लेकिन है नहीं, ब्लैक रोज होता नहीं। चलिए, अगर हम लकी हुए तो बाद में इसको देखने को मिलेगा हमें। आइए जी, सर, जी, एक दो वैरायटी और देख लेते हैं पिंक में। ये जो हम आपको बोल रहे थे, कमर्शियल खेती की जा सकती है, जो सुपर रोज की बहुत बड़े पैमाने पर रायबरेली है, ये देखिए, है ना जी, वहाँ पे भी हो रही है। शायद आप इस पे एक सेल्फी के लिए सोचेंगे कि मिल जाता, आज हमें मौका मिला है। सुपर रोज और ये सुपर कहलाता है। रोज है, तो ये बहुत ही बढ़िया। देखिए क्या सब कुछ सही करें आप, शायद इसको देख के सब लोग बहुत पसंद करेंगे। तो ये आपको बचा के भी रखना पड़ता होगा, क्योंकि इतना सारा आप अगर चीज रखते हैं अपने बगिया में तो इसके चाहने वाले दीवाने भी बहुत है। अभी परसों का हाल देखिए आपका, हाँ, ये प्लांट को एक कोई भी थे, इसको लड़के बच्चे होंगे कोई, इसको निकाल के ले जाके जा रहे थे, जब तक हमारे यहाँ के जो हमारे सहयोगी हैं वो देखे तो फेंक के लड़का तो भाग गया। तो ये प्लांट अभी कल ही निकाल दिया गया था, तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता नहीं, ही रहता है। ये कहा जाता है कि जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनको संभालना थोड़ा जी, मुश्किल हो जाता है। तो एक दो ही खूबसूरत चीजें रहें तो अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। और देखेंगे ये बहुत छोटे सा एक गुलाब कुछ अलग जी, से लग रहे हैं। बटन रोज, स्प्रे रोज, ये बटन रोज है, मिनिएचर, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसमें सब अलग अलग में है। अच्छा सर। और ये बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है सर। समर स्नो समर वैरायटी है, ये लता वाली है। ये लता में है गुलाब। जी जी हाँ, ये लता वाली वैरायटी होती है। बहुत ही सुंदर सर। शायद हमें लगता है कि 2-4 जिले घूम जाएंगे तो ऐसी वैरायटियां नहीं मिलेंगी। और नहीं, ऐसे नहीं है भाई, शौकिया होंगे भले, हमको आपको पता है। एक जगह पे मिलना थोड़ा मुश्किल जी, होता है, जी। क्योंकि मैंने बोला ना, एक दो खूबसूरत चीज कोई संभाल सकता है, इतनी सारी खूबसूरती संभालना भी आसान नहीं है, जी, क्योंकि इसके चाहने वाले बहुत होते हैं। इनको तोड़ ले जाने का, उठा ले जाने का खतरा जरूर रहता होगा। जी जी, नुकसान तो खैर होता ही है, इनके बावजूद भी आप अपना शौक बनाए हुए हैं। बनाए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक ग्रीन ये भी होता है, एक दूसरी ग्रीन की वैरायटी है और ये बहुत अलग सा रोज है। मतलब कि देखेंगे आप तो रियली नेचर ने क्या क्या बना रखा है। ऐसा लगता है कि आपने करीब 1-2 हजार साल की जो वैरायटी डेवलप हुई है वो सारी आपके पास है। हाँ, नहीं कम है, तो पहले ज्यादा थी। इतना पूरा करने के लिए शौक तो आपको तो बहुत दिन, बहुत नर्सरियों के चक्कर लगाने पड़े होंगे। इतना कलेक्शन इकट्ठा करना ये आसान नहीं है। इतना हाँ। जो ओवरनाइट हो गया ऐसे कभी। जी जी जी, ये कलेक्ट करने में समय लगेगा। कभी 2 पौधे अच्छे पसंद के आए, कभी 4 आए, कभी 6 आए, कहीं गए, पसंद आया, एक जो उठा आए लाया। उसको उठा लाए। हाँ। भले लाने की में नहीं है, लेकिन उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, जो शौक है। भाई 2 ही पौधे हैं, 4 पौधे, ऐसे कलेक्ट करते करते धीरे, पहले ज्यादा थे तो हम उनको पॉट में लगाए थे। अच्छा अच्छा जी, लगभग 350 वैरायटी थी। अच्छा, पहले 350 वैरायटी। जी, अरे वाह। तो उनको हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, अच्छा, रूट बाउंड हो गया, उसमें प्लांट हमारे बहुत खत्म हो गए। मतलब अब इससे धीरे भी धीरे आगे ख्वाहिशें का कोई अंत नहीं, इससे भी आगे ख्वाहिशें थी। शौक की कहाँ होती है वैसे, बताइए आप। चलिए सर, हम कहेंगे आप ये शौक पूरा हो, आपके पास 1000
की वैरायटी से ऊपर है गुलाब की, और हम उस समय शूट करने आए। खुदा करे कि वो दिन हो फिर हम यहाँ आए। बिल्कुल जी। और देखिए सुमेश जी, यहाँ कितनी वैरायटी, बहुत ही खूबसूरत गुलाब है, आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। सर आपकी मेहनत आपने की है, लेकिन आंखों को सुकून हमारे मिल रहा। ये अच्छा लगता है। हाँ वही, बस ये हमारे विटामिन है, आई विटामिन, विटामिन ई भी बोल सकते हैं इसको, विटामिन आई बोल सकते हैं आप जी। तो ये देखिए सुमेश जी, ये कवर कीजिएगा आप, देखिए कितना बढ़िया इस पे छींट है व्हाइट पे पिंक का, और देख के तो कसम से आपका दिल करेगा कि यहीं बैठ जाएं, बैठे रहें 2-4 घंटे। इनको निहारने का, देखने का जो आनंद है, आपको दुनिया में किसी को निहारने का नहीं आएगा, क्योंकि आप और कहीं निहारेंगे लोग उसको मना भी कर देते हैं। यहाँ कोई मना नहीं। जी सर, ये एडेनियम है जहाँ तक जानता हूँ। एडेनियम में ओबेसम, ओबेसम है, और ओबेसम में भी ग्राफ्टेड है। तो ओबेसम में भी 2 है, मतलब एक नॉर्मल है, एक ग्राफ्टेड है। हाँ, लोकल में ओबेसम में 2 है। हाँ, ये ग्राफ्टेड है। इनकी ग्राफ्ट जो होती है, ये देखिए, आप देखेंगे तो ये ग्राफ्टेड है। यहाँ के नीचे लोकल वैरायटी है। ग्राफ का निशान दिख रहा। हाँ जी, ग्राफ्ट के। तो ग्राफ्टिंग सर आपने खुद करवाई है यहाँ पे या ऐसे ही लेके आए? नहीं करवाए। अच्छा, इस लेवल तक आप लोकल प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये भी आपके सब ये ग्राफ्टेड है। जी 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 हाँ। और लोकल में फिर आगे हम आपको दिखा रहे हैं, वो लोकल है जी। ये भी ओबेसम लोकल ही मान लीजिए आप। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सी इनिशियल स्टेज में है। हाँ जी जी। तो ये भी एडेनियम ओबेसम ही है? ओबेसम में ही है, लोकल में। लोकल में इनकी ग्राफ्टिंग नहीं हुई है? ग्राफ्टिंग नहीं हुई। अगर इसमें चाहेंगे तो मल्टी ग्राफ्ट हो सकता है। जितने ब्रांचेस हैं, जितने ब्रांच है, ये सब में आपके अलग अलग वैरायटी के अच्छा अच्छा अपना ग्राफ्ट हो जाएंगे। मतलब इसमें अलग अलग तरह के फूल अलग कलर के एक ही पेड़ में आ सकते हैं? एक ही प्लांट में आएंगे, जितने ब्रांचेस है उतने वैरायटी के। तो ये आप कर चुके हैं ऐसा पहले? नहीं है, हमारे पास में है मल्टी ग्राफ्ट। अच्छा, फ्लावरिंग में नहीं होगा? लेकिन फ्लावरिंग में नहीं है, लेकिन ग्राफ्टेड में है। ग्राफ्टेड में है। अगर फ्लावरिंग सीजन में आए तो आप देख सकते हैं कि एक ही बिल्कुल बिल्कुल 2 महीने बाद। 2 महीने बाद वो भी आएंगे फ्लावरिंग। अभी उनकी डोरमेंसी पीरियड खत्म हो गई है या हो रही है अभी। अच्छा, जैसे जैसे गर्मी आ रही है अभी तेजी से बढ़ेंगे जी, और इसमें फूल भी आएंगे? फूल भी आएंगे। कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 2 महीने बाद? हाँ, 2 महीने में अच्छे फ्लावरिंग पे रहेंगे। अरे सर बहुत बढ़िया। जी जी। और ये इनके सीड पॉड है। अच्छा, ये इसमें बीज बनते हैं। अच्छा अच्छा, ये चीज है, ये सीड पॉड है। जी हाँ। तो ये ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है सर? कि अभी मैच्योर नहीं हुआ। ये जब मैच्योर होगा तो यहाँ से अपने आप फट जाएगा। हो सकता है हम आपको दिखाएं, वो फटने की पोजीशन में धीरे धीरे आ रहा है, अभी फटा नहीं है। आपको हम दिखा देंगे, अभी और भी होंगे सीड पॉड। अच्छा, तो आप अपने ही बीज ये देखिए, ये जैसे ये आ गया आपका, ये फटने पे आ रहा है। अच्छा संतोष सर, अब ये आपका तैयार है। हाँ हाँ, तो आप इन्हीं बीज का यूज करते हैं या बाहर से मंगाते हैं? नहीं नहीं, इन्हीं का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी। इनकी जो स्टार्टिंग ग्रोइंग है, वो जो हम डाले नर्सरी, वो भी आपको हम अभी दिखा देते हैं। ठीक ठीक ठीक। और ये सब अभी है ओबेसम ही है। ये ओबेसम ही है? ये टोटल ओबेसम है। ओके सर, और आ जाइए। जैसे अगर आप मल्टीग्राफ्ट देखना चाहें तो ये आपका मल्टीग्राफ्ट के प्लांट। भैया थोड़ा क्लोजअप लीजिएगा सुमेश जी। ये मल्टीग्राफ्ट का मतलब है कि अलग अलग जितने ब्रांचेस, अलग अलग ग्राफ्टिंग हो रखी है। 2 3 4 ये 5, ये सब ग्राफ्ट पोर्शन है। ये जब फ्लावरिंग पे आएगा तो 5 तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे इस पेड़ में, जब ये ग्राफ्टिंग पे आएगा 2 महीने के बाद। हाँ, फ्लावरिंग। और अब एडेनियम की एक और वैरायटी देखते हैं सर जो बता रहे हैं। ये तो पुराने प्लांट है, लगभग 15-16 साल पुराने, 12 साल पुराने। ये भी सभी एडेनियम ओबेसम ही है? ओबेसम ही है, लेकिन पुराने प्लांट है। आप देख सकते हैं ये एडेनियम ओबेसम बहुत पुराने प्लांट है। ये करीब कितने साल पुराने सर? सब 12 साल, 13 साल, 14 साल, 10 के ऊपर के सब प्लांट है। कोई 13-14 साल के हैं, जैसे वो सब के कोडेक्स आप देखिए। तो ये सब बोनसाई किए हुए हैं कि ऐसे ही डेवलप? नहीं, ऐसे ही है ये। अच्छा, ये मेन इनका जो लुक होता है, इनका कोडेक्स ही होता है। ये जो भाग होता है नीचे का भाग, नीचे का है, ये कोडेक्स ही इसका लुक है। और फ्लावरिंग तो मान लीजिए आप टेबलेट ग्राफ्टिंग करेंगे तो फ्लावर आएंगे, तो अलग वैरायटी के तो आएंगे। इसमें भी ग्राफ्ट करके मल्टीपल फ्लावर का इसमें कर भी सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और इसी में ये तो ओबेसम हो गया आपका। ये जो ये प्लांट है, ये भी पुराने प्लांट है, सब 8 साल, 10 साल, 12 साल, मतलब 8-10 साल आपको ये करते हुए हो गए हैं जी। तो ये है अरेबिकम, ओबेसम, ठीक। एडेनियम दोनों है। एडेनियम अरेबिकम, अरेबिका में जी। तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है उसमें? उसमें आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी कटिंग की जाती है। ओबेसम में ग्राफ्टिंग हो सकती है, कटिंग ग्राफ्टिंग हो सकती है, और हर साल आपको कटिंग करनी पड़ेगी। हर साल कटिंग। इनकी कटिंग कभी नहीं होती है।
तो ये बीच पे ही डिपेंडेंसी है इनकी। हाँ, बीच पे आपकी डिफरेंसी है। और जब लेकिन ये सब कटिंग इनकी नहीं होती है, प्रोडक्ट से जो निकले हैं यही इनका मेन लुक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनके में तो आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, छोड़ देंगे तो अपना फ्लावरिंग भी इनके में आएंगी। 5 पेटल्स होते हैं उनके, इनके सबके। जी जी। और इसी में जो ग्राफ्ट किए जाते हैं वो आप रोजी वैरायटी होता है जिसमें कई पेटल्स होते हैं, डबल पेटल, अच्छा है ना, ग्राफ्ट करके आप उसमें मल्टी पेटल्स कर सकते हैं, ये सब होती है। वो फैसिलिटी इसमें नहीं है ग्राफ्ट। जी, इसी में और भी होती है, बहुत सी वैरायटियां हैं। जैसे ये है, इसमें एनाकोंडा वैरायटी होती है, वो ये प्लांट है, ये तीनों। अच्छा, ये अलग वैरायटी है। हाँ हाँ हाँ, जो ये पेड़ है सर, ये कुछ अच्छा बड़ा अलग लुक दे रहा है। ये भी वही चीज है। है वही अरेबिकम ही है, अरेबिकम, लेकिन ये 2 साल 3 साल के प्लांट है ये। हाँ हाँ हाँ। और वो ज्यादा पुराने हो गए, 8 साल 9 साल 10 साल। इसमें भी कई वैरायटी है, अरेबिकम में भी, अरेबिकम में भी अलग अलग है, अलग अलग जी जी हाँ। इसमें भी जैसे कि ये होती है तो ये अडेनियम ब्लैक कहलाता है, हॉक है, कई वैरायटी थी। तो इसके ये जो आप स्टंप देखेंगे आप ब्रांचेस, तो ये ब्लैक है। अच्छा। और सबके ग्रीन देखेंगे। बहुत अच्छा सर जी। तो अच्छा सर, जैसे हम पूछ रहे थे कि अगर बाजार में कोई इनको लेने जाए, कोई अगर इनको खरीदने जा रहा है, तो आप ये बोलते हैं कि इनकी कीमत जो है इनके साइज पे डिपेंड करती है। हाँ, कितने पुराने प्लांट है, कितने पुराने कितने अच्छे ग्रोथ हुए। तो एक बार फिर से मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा। मुद्दे का मतलब रुपए पे। जी जी कि जी। जैसे गांव में कोई इनको उगाता है, तो अगर नहीं भी बिकता है तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। जितनी दिन ये जा रहे हैं आपका पैसा बढ़ रहा। बड़ा रहा है। हाँ, तो इनको तो उगाना हर हाल में हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही है। बिल्कुल जी हाँ। क्योंकि आप जैसे बता रहे, जैसे आपने बड़े वाले पेड़ हैं तो 10-12 हजार कास्ट इनकी मार्केट में मिलते हैं। बड़े वाले प्लांट हैं वो लगभग 20,000 प्लस होंगे। 20,000 प्लस अगर मार्केट में लेने जी जी हाँ, आप जाएंगे तो इनके कोडेक्स के साइज के ऊपर होता है। हाँ हाँ। ये सब प्लांट है, तो ये सब प्लांट के आप मार्केट में अरेबिकम में आप जाएंगे तो ये गिरी हालत में भी आपको 3,000-4,000 रुपए से कम नहीं मिलेंगे, कम से कम। जो आप ये देख रहे हैं भैया, ये सब जो आप देख हम रहे हैं, जैसे ये सोमेश जी कवर कर रहे हैं इसको, जी जी तो हाँ। ये वाला प्लांट अगर मार्केट में लेने जाएंगे कितने 3,000 रुपए 4,000 रुपए से कम तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। कितनी एज होगी इसकी? लगभग लगभग 3 साल। 3 साल की एज में 3,000 3,000 रुपए, तो बहुत बढ़िया चीज है। हम तो कहते हैं कि अगर आप इसको 100-200 पौधे आप तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल। और एक स्टेप वाइज कि हमारे पास हम सीड लेके डाल दिए, हाँ सीड से तैयार हो रहे हैं, हाँ हाँ, है कि नहीं। कुछ ग्रोइंग पीरियड में, कुछ ग्राफ्टेड है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो लेकिन बहुत अच्छी चीज। मतलब ये बैंक में जमा हो रहे हैं आपके? हाँ हाँ, एक प्रकार जब बेचना चाहे तुरंत बिक जाएंगे। हाँ, जब बेचना अगर बेचना चाहे पैसा हमारे पूरा खाली, अच्छे रेट में खाली हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा जगह भी नहीं लेते ये? जगह कुछ नहीं लेते आपके पास? इनको इनके लिए बड़े गमले की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे ये डेवलप करते जाएंगे, पहले आप 6 इंच के में डाल लीजिए, चेंज करते जाइए जी, फिर उसके बाद में 8 इंची। हर साल इनको आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जी जी। इसी में ही एक हैबिटेट प्लांट है, जो काफी एक्सपेंसिव प्लांट होते हैं। अच्छा। जी जी हाँ। जैसे अपना इसमें आपको मिलेंगे नोआ तंजानिया और केन्या। जी जी। जैसे दोनों में अंतर आप जान लीजिए, ये है केन्या वैरायटी जो चौड़े पत्ते वाली है। जी 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 जी। ये है नोआ तंजानिया जो पतली पतली है। जी जी। और ये सब हैबिटेट प्लांट है, इंपोर्टेड प्लांट है। हाँ, आप लोगों ने ये काफी कॉस्टली होते हैं। बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो इस समय में ये सब 30,000 40,000 रुपए से कम के ये 4-5 पौधे नहीं है। अच्छा। जी हाँ। और ये इसी में एक होता है क्रिस्पम वैरायटी के, ये 3 प्लांट है चारों। हम जानते हैं सर, अगर हमारे गांव के युवा जो हैं, मान लीजिए चाहे लड़के हों या लड़कियां हैं, गांव में रह के ही कुछ ऐसा करना चाहें कि कोई प्रोडक्ट फूलों में करे और उसको क्या कहते हो बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उसको फिर बेचें, तो कौन से फूल जो है जो आप कहते हैं कि उनकी मार्केटिंग भी अच्छी है और अच्छे ढंग से उगाए जा सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है उनमें? जी जी जी। जैसे आप ये देख रहे हैं, अडेनियम है, अरेबिकम है, ओबेशम है, और उसके अलावा अगर लार्ज स्केल में अगर कमर्शियलाइज करना है, ग्लैडुलस है, बहुत सी है। आदमी इंटरेस्ट हो तो मार्केट की ना कमी है, और चाहे आप गांव से करिए चाहे शहर से करिए। जी। तो जैसे मान लीजिए आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ अवेलेबल है, मार्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट वगैरह,
तो इनको इन फूलों को पैक करके भेजा जा सकता है क्या इन माध्यम से? हाँ, बेयर रूट मतलब मिट्टी से अलग करके जी जी जी, खाली प्लांट जाएंगे। खाली प्लांट। हाँ, और इनका ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन आप जान लीजिए लगभग 1 महीने बाद भी अगर आप करेंगे, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड ये जो समय अब खत्म हो गया है दिसंबर और जनवरी, तो इनका डोरमेंसी पीरियड रहता है जी। और अब इनकी कटिंग हो जाएंगी और कटिंग होने के बाद में फिर उसको फ्लावरिंग होगी। और इसका एक सही तरीका है कि डोरमेंसी पीरियड में आपको कम से कम 1 महीना गमले से पौधे निकाल दीजिए। जी जी, निकाल के आप खाली जो कोडेक्स इनका होता है, जड़ जिसको गांठ बोल लीजिए आप, कोडेक्स कहलाता है, खाली कोडेक्स तो आप रख दीजिए। पर्टिकुलर आप ये एडेनियम और आपका ये कौन सा है वैरायटी? ये एडेनियम में 2, एक ओबेसम और एक अरेबिकम। तो जो सामने दिख रहा है ये अरेबिकम है, ये पूरे अरेबिकम है और बाकी ये सब है जो ओबेसम है। तो दोनों को हम कमर्शियली मतलब इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं? जी जी, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है इनका, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये अगर भेजते हैं तो 10-15 दिन चल जाएंगे, कहीं रास्ते में खराब नहीं हुए? 1 महीना। अच्छा, 1 महीना बशर्ते गीला ना होने पाए वो पैकिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, बस। तो जैसे अगर मान लो कोई शुरुआत करना चाहे, जी। तो आपने कहा कि पहले तो खुद से उगा सकता है, लेकिन अभी देखिए कि इसमें उगाने में नए लोग हो सकता है एक्सपर्ट ना हो, जी, तो जी। आपने अभी भी बातों में बताया था कि ये पहले पौधे आप कहीं से मंगवा लीजिए बल्क में। हाँ, कुछ हाँ। अपना मंगवा लीजिए, आप उसको डेवलप कर लीजिए। करेक्ट। जी जी हाँ, और आप प्लेटफॉर्म पे शुरू कर सकते शुरू कर सकते हैं। हैं। तो अगर आपका मैं एक चाहता हूँ कि आपका गेस क्या है कि अगर कोई शुरू करता है अपने से, तो क्या वो 15-20 हजार महीने के कमा सकता है इससे, गांव में रह के ही? अगर वो आराम से ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही तो 15-20 हजार देखिए गांव के लिए कम नहीं होते। जब यही काम हम दिल्ली में करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, तो वो हमारा अगर 30 हजार भी कमाते हैं, तो यहाँ अगर गांव में 15-20 भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। जी जी जी। अच्छा, और शौक भी अगर आपका है बहुत अच्छा है, लगता भी है खेत में? जी हाँ, इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ, नहीं बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, मतलब शौकिया लोग पे करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, 1-2 बच्चियां भी करते हैं। तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो सोचते हैं कि हम तो बाहर नहीं जा सकते, बहुत अच्छा है। और घर में ही समय मिले घंटे 2 घंटे, अगर तो शीशे के बजाय अगर आप अपने फील्ड में लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और वो भी घर में ही है। हाँ, वो भी घर में ही है। अच्छा, इसके लिए मैंने सुना आप इसको छत पे भी कर सकते हैं, जमीन की भी वो कहीं पे भी। कहीं पे भी। जी, अगर आपके पास मान लीजिए खेतों में जगह नहीं है तो खेत में तो हो गए नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी कॉडेक्स जो जड़ है वो सड़ जाती है। पानी आप इनको गर्मी में भी अगर आप 1 महीना ना दें, अच्छा, तब भी चल जाएगा। लेकिन जब हम आप है कि अपना पानी पे ज्यादा ध्यान देते हैं मोस्टली नए में, तो अगर पानी इनको दिएंगे ज्यादा तो आप जानिए कि ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएंगे। पानी इनको कम चाहिए। ये डेजर्ट रोज कहलाते हैं, रेगिस्तानी गुलाब। अच्छा, तो एडेनियम के अलावा भी कोई चीजें, कोई फ्लावर हैं जिनके हम कमर्शियल रूप से वो कर सकते हैं, खेती के लिए उगा सकते हैं, बेच सकते हैं? हाँ, ग्लैडुलस है, ग्लैडुलस लिलियम आपके है। पास ग्लैडुलस है, अवेलेबल है? हाँ, सीजन ऑफ हो गया। सीजन ऑफ हो गया तो उनके बल्ब बचे होंगे? बल्ब रहते हैं, बल्ब कोल्ड स्टोर जाना शुरू हो जाते हैं, जो अर्ली लगते हैं। अच्छा अच्छा, जब सितंबर में लगाए 55-60 दिन में उनकी फ्लावरिंग हो गई। अच्छा अच्छा, 90 दिन में उनकी बल्ब खोद लिए गए और बल्बलेट जो उनके छोटे छोटे होते हैं दाने, चने के बराबर, चने से छोटे, वो बल्बलेट्स कहलाते हैं। उनको आदमी फिर कोल्ड स्टोर में रख देता है, वो डोरमेंसी पीरियड में रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीजन अच्छा, फिर आप निकाल लीजिए इनको। और जब बल्ब हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं तो उसको शिफ्ट वाइज करते लगाते हैं। अच्छा, कि जैसे सितंबर में लास्ट वीक से शुरू किए, फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर लगा दिए, फिर 15 दिन बाद लगा दिए 1-1 बीघा, 1-1 एकड़, जैसा जिसके पास सीड हो और लैंड हो। अच्छा, तो इसमें क्या तो इसमें रेगुलर आपको पूरे मार्केट में, मंडी में, जाए आप लखनऊ मंडी करिए, अच्छा अच्छा, जाए आप दिल्ली मंडी करेंगे, आप जाएंगे। आपके फूलों की उपलब्धता हर समय बनी रहती है? हाँ, ठंड में ग्लैडुलस की, मतलब उसका टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं आप जी। एक साथ फ्लावरिंग नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा करके होगी, आप मार्केट भेजते रहिए, आपका गार्डन भी हर समय फूल से जितने भरा बल्ब आप लगाएंगे उतने आपको स्टिक मिलेंगी जी जी, और उतने ही आपको फिर वापस आपको बल्ब मिल जाएंगे। बल्बलेट्स अलग मिलेंगे जो सेकेंड ईयर, वो आपके फिर फ्लावरिंग के लिए छोटे फ्लावर दे देंगे। बहुत सही सर। तो हमारे जो भी युवा जिनकी तलाश थी कि गांव में खेती में और फूलों में जिनको स्पेशली इंटरेस्ट था कि इससे भी कुछ पैसे की कमाई भी हो सकती है शौक के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका है कि आप गांव में रह करके
इस तरह से फूलों की खेती करके इस फूल को मार्केट में भेज सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल है। तो और भी जानेंगे कि सर के पास और भी क्या क्या वैरायटी है। सर तो हमारी बहुत बड़ी बगिया है, तो धीरे धीरे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपकी फुलवारी में हम आए हैं, बाउंड्री से बाहर आए हैं और आप देख रहे हैं ये कुछ बांस टाइप के पौधे लग रहे हैं, क्या है एक्चुअली सर? एक्चुअली ये बांस की ही एक वैरायटी है। जी 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 हाँ, जिसको पहले हमारे आपके यहाँ भी होता था, लेकिन ये अपने यहाँ का नहीं है, यूपी का। अच्छा अच्छा। जी हाँ, कि ये लाठी वाले बांस जो होते हैं, डंडे वाले पहले चलते थे। जी 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 बिल्कुल जिसकी बिल्कुल। गांठें जो होती हैं वो पास पास होती हैं। हाँ हाँ, और ये काफी मजबूत होते थे। काफी मजबूत होते हैं, अंदर से पूरी तरीके से ठोस होते हैं। वही थे ये। शुरू में एक प्लांट मंगाए, फिर उसके 2 साल के बाद में उसको 4 प्लांट कर दिए मल्टीप्लाई, फिर 4 से फिर 16 करते हुए ये सब पूरे उसी के ही हैं। तो इनको अगर मान लीजिए बाहर खेतों में लगाया जाए तो क्या वो लाठी वाला बांस इसका बन सकता पूरे है? तैयार हो गई वैरायटी है। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ी सी ये है, आप जानिए कि छत्तीसगढ़ की एक वैरायटी है। ये छत्तीसगढ़ की वैरायटी है जी। तो कहाँ से लाए सर आप इसको? छत्तीसगढ़, पहले हम छत्तीसगढ़ में ही रहते थे। अच्छा। फादर डीएमओ थे, तो छत्तीसगढ़ में थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर। हाँ जी जी हाँ, डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर। मलेरिया अफसर जी। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में आपके काफी समय रहे लगता है फिर? काफी समय है। दोस्तों, जैसे आप लोगों से सुनते होंगे, लोग सलाह देते हैं, इन्वेस्टमेंट टिप देते हैं, आप मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, इंश्योरेंस में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। तो जैसे पैसा इन्वेस्ट होता है दोस्तों, उसी तरह से आपका श्रम और समय भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इन पौधों की इनिशियल कास्ट काफी कम रहती है, और आप अपना श्रम, अपना समय अगर इस पे इन्वेस्ट करें तो आपको ये किसी समय पे बहुत अच्छे खासी कमाई का एक साधन जरिया बन सकते हैं। बिल्कुल पार्ट टाइम टाइप का भी कर सकता है, वो अपना इंटरेस्ट भी हो। एग्जैक्टली। अगर आप कुछ काम कर भी रहे हैं तो थोड़ा 1-2 घंटे निकाल करके भी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं जी। और आप बस बहुत ज्यादा इसमें लागत की जरूरत नहीं। अक्सर मैंने सर देखा है कि लोग कहते हैं पैसे नहीं है, हम कौन सा धंधा करें, रोजगार कहाँ से करें। हमारे पास 10 लाख होते, 5 लाख होते तो हम कुछ काम कर सकते थे। ये तो आपका शौक है, तो आप पहले 10-20 हजार रुपए से आप अपना शौक करिए। हाँ। फिर उसी से मल्टीप्लाई करने लगी आप, बस ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। जी हाँ। और अगर आप पेशेंस के साथ इस धंधे में लगे रहते हैं तो आपकी कोई भी ख्वाहिश, आपका शौक भी पूरा होगा। बिल्कुल जी। और आपको अच्छी आमदनी भी मिलती है। जी 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 वैसे। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी दी, बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए, इसके कमर्शियल एस्पेक्ट भी कवर किया और प्रोडक्शन इसका जो कैसे इसको बढ़ाएं और क्या क्या वेराइटीज है, इतनी सारी हमें बताई। रियली आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस वेराइटीज, और इतना मुझे पता था कि नो वन इज डूइंग ऑल दिस थिंग इन बेड़ा प्रतापगढ़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने देखा सर का एक खूबसूरत गार्डन, जिसमें इन्होंने लगभग 80 से 90 जो गुलाब के फूल लगाए हैं। एडेनियम की बहुत सारी वैरायटी है इनके पास, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सारी वैरायटी आप लोगों ने देखी और जाना कि कैसे इनको इन्होंने तैयार किया है, इतनी बढ़िया इतने फ्लावर तैयार किए हैं। और ये भी आप लोगों ने जाना कि कैसे इनको कमर्शियल के रूप में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इन्हीं से अपना रोजगार भी कर सकते हैं, इनको बेच करके अपना क्या कहते हैं मुनाफा भी कमा सकते हैं, और बहुत कम लागत में आप ये सब काम कर सकते हैं। तो आप वीडियो हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी इससे संबंधित सवाल हो कमेंट कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कृषि धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।